नमस्कार मित्रों, महामाया ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का स्वागत करता हूं एवं अभी होली का पर्व आरंभ होने वाला है, उसकी शुभकामनाएं मैं आप सभी को देता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हथेली में उम्र का निर्धारण कैसे करें। फर्स्ट हो गया लाइफ लाइन, नेक्स्ट ब्रेन लाइन एंड थर्ड हार्ट लाइन। 3 मेजर लाइंस होती है। अब इसमें उम्र का निर्धारण हम कैसे करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। हथेली में देखेंगे, अंगूठे की तरफ से कुछ लाइंस आती हुई दिखेंगी आपको। आप अपने हथेली में चेक कर सकते हैं। अंगूठे की तरफ से काफ़ी सारी लाइंस जीवन रेखा की तरफ दिखेंगी एंड एक रेखा ऐसी होगी जो हथेली में जीवन रेखा को टच करेगी। यहाँ पर होगा 35 का उम्र, या फिर अगर इस तरह की रेखा नहीं दिख रही है तो एक ऊपर की तरफ जाती हुई रेखा दिखेगी आपको। ये स्थान होगा 35 का, ये स्थान होगा 35 का। आप हथेली को अच्छे से इस तरह से, अंगूठे को इस तरह से देखिए दबाएंगे तो ये देखिए एक लाइन टाइप की दिख रही है जो लाइफ लाइन को टच कर रही है। जहाँ पर ये रेखा टच कर रही है वो हमारा एज होता है 35 का। अब वहाँ उसको हम 35 मान के कैलकुलेट करेंगे। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे इधर एक एक डॉट्स डालेंगे, 1 2 3 4 5। मैं थोड़ा दूर दूर डाल रहा हूँ जिससे कि आपको दिखे, इसलिए डॉट्स छोटे छोटे डालने हैं हाथ में। ये 5 मैंने किया, डॉट्स डाले और यहाँ पे लिखा मैंने 30 का उम्र। अब जिस इंसान का उम्र 35 से कम है उसमें डॉट्स ऊपर लगाइए उनका एज निकालने के लिए। मान लीजिए वो 28 का उम्र है उनका, तो ये 30 मैंने यहाँ पे खींचा, 29, ये 28 की उम्र में यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे उसका अपने लाइफ लाइन के ट्रैक में वो अभी यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। इन इजी वर्ड्स आप समझ लीजिए, अपने लाइफ लाइन के ट्रैक में जहाँ तक अगर 28 की उम्र का है तो अभी लाइफ लाइन के इस पॉइंट पर वो ट्रेवल कर रहा है। अब वो व्यक्ति मुझसे पूछ रहा है कि मैं एक नया बिजनेस आरंभ करने वाला हूँ, क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ से अगर टच होके थोड़ा सा आगे पीछे चलेगा, ऊपर की तरफ रेखा जा रही है, मतलब वो व्यक्ति जो भी कार्य आरंभ करने वाला है उसमें उसको डेफिनेटली 100% सफलता मिलेगा। एंड इफ अ लाइन लाइक दिस, इस तरह का नीचे की तरफ अगर जाती हुई कोई रेखा दिख रही है, मतलब उसको उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगा। थोड़ा सतर्क रहें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बिजनेस ही ना करें, अपना कार्य आरंभ ना करें, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। सतर्कता बरतना है हमें। सतर्कता कैसे बरतेंगे, जैसे कोई भी हम बिज़नेस चालू करते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है। प्रॉब्लम अराइज होता है पैसे के लेन देन को लेकर, है ना। मान लीजिए हम किसी से सामान ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो लेन देन को लेकर समस्या उत्पन्न होता है। या फिर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ अनबन हो जाती है पैसों को लेकर। तो सबसे पहले हम उस चीज़ को हमें प्रॉपर तरीके से करना है, लेन देन को सही करना है। या फिर हमने कोई नया बिज़नेस चालू किया, हमको तजुर्बा नहीं है, हमने एक साथ में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ले लिए, ऐसे प्रोडक्ट्स भी खरीद लिए जो मतलब मार्केट में प्रचलन में नहीं है, या फिर कुछ समय बाद उसका प्रचलन समाप्त होने वाला है, तो उस तरीके से लॉस हो जाता है। तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको बताया एज कैसे एज कैसे निकालना है हथेली में। तो मैंने फिर से एक बार बता दूं, मैंने डॉट्स बड़े बड़े डालने हैं समझने के लिए, डॉट्स छोटे छोटे डालने हैं। और एक पायलट पेन आता है, उससे आपको हथेली में डॉट्स डालने हैं। और उसके बाद ये बता दिया मैंने लाइफ लाइन का। हाँ, अब जिनका 35 से आगे का एज है, मतलब 37 है, 40 है, 50 है, उनके लिए कैसा करना है, उनके लिए नीचे डॉट्स खींचना है। 1 2 3
4, 5, ये मान लीजिए जातक 40 की उम्र का है, तो जातक अपने लाइफ लाइन में यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है। अब वो कोई भी क्वेश्चन करेगा तो हमको यहाँ पे किस तरह की लाइन्स दिख रही है उसके हिसाब से हमको उनका प्रेडिक्शन देना है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से एक लाइन आके अंगूठे के पास से एक लाइन आके यहाँ टच कर रहा है, मतलब ये बाधक रेखा है। और बाधा कहाँ से आ रही है? ये अंगूठे के पास से। अंगूठा जो होता है यहाँ पे जो लाइन बनती है ना, ये होता है हमारे परिवार का, यहाँ जो यफ टाइप का बना रहता है, इसका मतलब होता है परिवार से अटैचमेंट अच्छा होना। अब यहाँ से अगर कोई लाइन आके लाइफ लाइन को टच हो रही है, मतलब समझ लीजिए प्रॉब्लम है उनको परिवार की तरफ से आ रही है। मैं थोड़ा थोड़ा एज निकालने के साथ साथ एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, बोर ना हो आप लोग। अब ये लाइफ लाइन में मैंने बता दिया एज निकालना। अब निकालेंगे हम हार्ट लाइन में। हार्ट लाइन कौन सी है? आप लोगों को पिछले चैप्टर में बताया था मैंने, आप लोगों को याद होगा। ये हमारी हार्ट लाइन है। अब इसमें कैसे एज निकालेंगे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो है 2 उंगली, जो बृहस्पति का उंगली, ये शनि का उंगली, ये दोनों के बीच में जो जॉइंट है, यहाँ से एक सीधी रेखा खींच देंगे। ठीक है, बृहस्पति की उंगली और शनि की उंगली दोनों के बीच से एक सीधी रेखा खींच दिए। उसके बाद शनि की उंगली और ये कौन सी उंगली है? सूर्य की उंगली, इन दोनों के बीच से भी एक सीधी रेखा खींच देंगे। ठीक है, और ये सूर्य का उंगली और ये बुध का उंगली, इस दोनों के बीच से भी, इन दोनों के बीच से एक सीधी रेखा खींच देंगे। अब क्या हो गया? ये हमारा हार्ट लाइन, एंड ये जो लाइंस क्रॉस हुआ है हार्ट लाइन को, जो मैंने खींचा है ना, तो यहाँ पे होगा 20 का एज। छोटी उंगली जो है उसके नीचे पे, यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस हुआ, जो मैंने लाइन खींचा है हार्ट लाइन, जहाँ पे क्रॉस हुआ वो हो गया हमारा 20 का एज। एंड जहाँ पे ये मिडिल वाला रेखा जो मैंने खींचा, वो जहाँ पे टच हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, वो होगा हमारा 40 का एज। ओके, एंड जहाँ पे ये जो तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच में जो मैंने लाइन खींचा है, वहाँ पे जहाँ पे क्रॉस हो रहा है हार्ट लाइन में, वो होगा हमारा 60 का एज। 20, 40, 60। एंड देन इधर आगे का है ना, आगे यहाँ पे पूरा 100 तक का होता है, 100 तक का मान के करते हैं हम लोग, है ना। और इधर ये 0 से आरंभ होगा, है ना। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा हार्ट लाइन जो है यहाँ पे 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, छोटी उंगली के नीचे से स्टार्ट हो रहा है, एंड यहाँ पे 20, 40, 60, 100 करके यहाँ पे 100 होगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो है थर्ड हमको निकालना है, ये इसमें ब्रेन लाइन में कैसे निकालना है बता देता हूँ मैं। हाँ, अब देखेंगे हाथ में ब्रेन लाइन का, ध्यान से समझेंगे। भाग्य रेखा जो फॉर्चून लाइन है, फॉर्चून लाइन का डेफिनेशन मैंने पहले बताया था, हथेली के कहीं से भी हथेली के कोई एक रेखा निकल के शनि पर्वत तक अगर जाती है, ये शनि पर्वत है, हथेली के कहीं से भी किसी भी दिशा से कोई भी रेखा अगर शनि पर्वत की तरफ जाती है तो वो हमारा फॉर्चून लाइन होता है। फॉर्चून लाइन अर्थात भाग्य रेखा, अर्थात शनि की रेखा। तो ये शनि रेखा जनरली इसका उद्गम स्थल होता है यहाँ से, हथेली के बीच से। तो यहाँ से निकल के ये ऐसा गया, ये शनि रेखा। अब ये शनि रेखा जहाँ पे क्रॉस किया, हमारे मस्तिष्क रेखा में जहाँ पे क्रॉस किया, ये होगा हमारा 35 का एज। ठीक है, समझ गए आप सब इजीली? बहुत इजी है, हाथ देखना बहुत इजी है। अगर आप पूरा डेडिकेशन के साथ करेंगे, पूरे मतलब मन के साथ करेंगे, तो आप 15 दिन में आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पे 35 का उम्र आ गया। अब उसी प्रकार इसका जो आरंभ होगा मस्तिष्क रेखा का, यहाँ से होगा, यहाँ 0, यहाँ पे 100। तो ये 35 अब आप समझ गए होंगे, कि अब डॉट्स हमको कहाँ लगाने हैं। अगर कोई 30 के एज का व्यक्ति आया है तो डॉट्स हमको कहाँ लगाने हैं आप समझ गए होंगे, है ना। तो डॉट्स लगेगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये 5, यहाँ पे होगा
30 का उम्र, अगर जातक 35 से कम उम्र का है तो हमको डॉट्स इधर लगाने हैं, और जातक 35 से ज़्यादा का है तो हमको इधर लगाने हैं। 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 40 का एज, है ना। अब उसी प्रकार हमको मस्तिष्क रेखा में क्या बताना है, मस्तिष्क रेखा को बुद्धि रेखा भी कहते हैं। तो अगर बुद्धि से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड कुछ पूछना है तो इसमें देखेंगे हम। अब इसमें पॉजिटिव लाइंस कौन सी होती है, जैसे इस लाइन को टच करके ऐसा इधर जा रहा है या फिर ऐसा इधर ब्रांच निकल रहा है तो ये पॉजिटिव है। अब कोई लाइन ऐसा काट रही है, इस रेखा को काट रही है, ऐसे काट रही है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन थोड़े से समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। अगर कोई रेखा यहाँ से ऐसे निकल के ये ऐसा बृहस्पति में गया और इसने इसको हमारे ब्रेन लाइन को काटा, यहाँ पे क्रॉस किया, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ लाइफ के इस एज में, थोड़ा सा तकलीफ, लेकिन ये रेखा अपने आप में भी बहुत शुभ है। क्यों? क्योंकि ये बृहस्पति रेखा है, ये आपको मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा भी देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, मायूस नहीं होना है। अब कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे मन ही मन कि अपना हाथ देख के क्वेश्चन कर रहे होंगे कि मेरा तो हार्ट लाइन यहाँ पे आके समाप्त हो गया, मतलब मैं 60, यहाँ में मैंने 60 साल लिखा है, 60 साल तक ही बचूंगा। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, लाइफ स्पैन देखने के लिए तीनों मेजर लाइंस देखना पड़ता है, हार्ट लाइन, ब्रेन लाइन एंड लाइफ लाइन। तीनों लाइंस अगर कंप्लीट है मतलब आपकी आयु लंबी है। अगर एक आध छोटी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 लाइन तो हमारे स्ट्रांग है। प्लस साथ में देखेंगे हम यहाँ पे मणिबंध रेखा भी देखेंगे। ये जो कलाई में, पहले मैंने बताया भी है आपको मणिबंध रेखा के बारे में, कलाई में जो ये लाइंस निकलती है, ये जो 2-3 लाइंस जो रहती है, अभी सबके बारे में डिस्क्राइब नहीं करूँगा मैं, नहीं तो पॉइंट से भटकाव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहली रेखा है, ये फर्स्ट नंबर वाली रेखा है, ये भी हमारे एज को बताता है, मतलब कैसा रहेगा, लंबी आयु रहेगी, अल्प आयु रहेगा, ये भी बताता है। अगर ये भी इधर कोई दिक्कत है, अगर इधर लाइन अच्छी है मतलब आपकी आयु लंबी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एज का निर्धारण बता दिया है, एज कैसे निकालना हथेली में मैंने बता दिया है। अब अगले सेशन में मैं फिर कुछ और लेके आऊँगा आप सबके समीप। तब तक के लिए धन्यवाद।